हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के इस नए अध्याय में। शिव जी की लीला बहुत ही पवित्र और शुद्ध है, जिसको पूर्ण रूप से वेद और पुराण भी नहीं समझ सकते हैं। इस शिव पुराण की कथा में हम जानेंगे कि क्या हुआ था जब शिव जी और प्रभु श्री राम वन में मिले, तो उनके बीच में क्या बात हुई थी। एक बार शिव जी अपनी पत्नी सहित सती के साथ तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे थे। पृथ्वी पर घूमते घूमते वो दंडक वन में पहुंचे। उन्होंने वहां पर राम जी को लक्ष्मण जी के साथ देखा। वो चारों ओर दुख से और विलाप से सीता जी को ढूंढ रहे थे। उन्होंने राम जी को देखकर प्रणाम किया, क्योंकि वो पहले ही विष्णु जी को ऐसा वरदान दे चुके थे। शिव जी फिर उनकी जय कहकर आगे बढ़ गए। वैसे तो ये ठीक समय नहीं था, इसलिए उनसे उन्होंने कुछ भी बात नहीं करी। जब सती ने ये सब कुछ देखा कि शिव जी ऐसे कैसे आगे बढ़े चले और अपने परम भक्त राम जी को इस प्रकार छोड़कर आगे चले गए, तो वो बोली, हे अनादि सर्वोपरि ब्रह्म, आपने ब्रह्मा विष्णु सूर्य मुनि तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की है। ये सब आपकी सेवा और उपासना करते रहते हैं। फिर आज आप दशरथ के पुत्र रामचंद्र को वन में मिले, आपने उनको प्रणाम भी नहीं किया। ये तो मेरी समझ में नहीं आता, इसका क्या कारण है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, बल्कि ये तो आपके परम भक्त भी है। शिव जी ने जब सती की ऐसी चिंता देखी और उनको चिंता में मग्न देखा, तो वो बोले, हे सती, जो रामचंद्र जी है ना, वो रमा के पति विष्णु हैं, जो संसार का पालन पोषण करते हैं। उनका ये अवतार है जो भक्तों के लिए ही है। फिर शिव ने सती को उनके अवतार का कारण बताया, लेकिन सती का मन फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु के अवतार के अनेक चरित्र सती को सुनाए, परंतु फिर भी जब उन्हें कोई भी बात समझ नहीं आई और उन्हें कुछ भी विश्वास नहीं हुआ। ये देखकर शिव जी ने आगे कहा, देखो सती, यदि तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप स्वयं वहाँ पर जाकर उनकी परीक्षा कर लो। तुम वही करो जिससे आपका संदेह दूर हो जाए। मैं यहाँ पर ही पेड़ की छाया में बैठा हुआ आपकी प्रतीक्षा करता रहूँगा, इसलिए जब तक मैं आपकी वेट करूँगा तब तक आप लौट कर नहीं आए। तब शंकर जी की बात सुनकर सती जी आगे संदेह युक्त करने के लिए, दूर करने के लिए चली गई। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अब मैं बोल तो दिया है मैंने, लेकिन अब मैं उनकी परीक्षा लूँगी कैसे। बहुत देर तक वो सोचती रही। उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि श्री राम जी के सम्मुख श्री सीता जी का रूप धारण करके जाती हूँ। अगर वो वास्तव में विष्णु भगवान होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, और केवल एक राजा के पुत्र होंगे, इंसान होंगे, तो मुझे नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा विचार करके वो सीता के रूप में हंसती हुई राम जी के सामने आ गई। लक्ष्मण ने जब सीता को इस स्वरूप में देखा तो आश्चर्य में आकर उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये कौन है, लेकिन पूरा ज्ञान ना होने के कारण वो कुछ भी नहीं बोले। लेकिन जब सती राम जी के सामने पहुंची ऐसे छल के रूप में, तो उनका ऐसा छल स्वरूप देखकर वो हंस पड़े और शिव शिव कहते हुए बोले, हे भगवान, जिसका ध्यान करने से सारा दुख और भ्रम दूर हो जाते हैं और जिनके हृदय में हमेशा शिव जी रहते हैं, आप उसे धोखा देने का प्रयत्न कर रही हैं। यह शिव की ही माया है। धन्य है ऐसी माया जो इस प्रकार सबको नचाती है। इसके बाद राम जी ने बहुत ही नम्रता से अपना पिता सहित नाम लेकर पूछा, शिव जी कहाँ हैं माता जी? आप उनसे अलग अकेले इस वन में क्या कर रही हो? तुमने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण किया है? सती तो ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गई और उन्होंने शिव जी का ध्यान कर रामचंद्र जी को जान लिया कि ये तो राम जी नहीं है, ये तो विष्णु का अवतार है। फिर वो दोबारा से अपने असली स्वरूप में आ गई और रामचंद्र जी से बोली, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप विष्णु के अवतार हो और राजा दशरथ के यहाँ आपने अवतार लिया है, लेकिन फिर भी एक शंका है। मैं आपसे पूछती हूँ कि शिव जी तुम्हारा चतुर्भुजी स्वरूप देखकर भी कभी इतना प्रसन्न नहीं हुए जितना आज आपको इस तरह मानव के अवतार में देखकर प्रसन्न हुए हैं। बहुत ही प्रेम से उनकी आंखों से आंसू भी बह निकले और वो आपकी प्रशंसा करने लगे। अब आप मुझे सत्य बताओ कि इस बात का मुख्य कारण क्या है। सती के मुंह से ये सारी बात सुनकर राम जी प्रेम विह्वल हो गए और उनके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। उन्होंने प्रेम में निमग्न होकर चाहा कि उसी समय चलकर शिव जी को देख लें, लेकिन ये तो सही समय नहीं था। तथा सती की आज्ञा पाकर उन्होंने केवल शिव का ध्यान ही किया। फिर राम जी ने कहा, आज मैंने उसे देखा जो तीनों लोकों में प्रकट दिखाई देता है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस स्वरूप को देखा है।
मेरा भाग्य धन्य है कि उनकी कृपा मेरे ऊपर इस प्रकार बनी हुई है। जिनका ध्यान सिद्ध, मुनि, देवता आदि करते हैं तथा वेद स्तुति में मग्न रहते हैं, जिनकी कृपा से व्याध, किरात, नंदा, पंचक की स्त्री हर्ष्या तथा इंद्रयुद्म परम पद प्रदान करते हैं। शिवजी किसके ऊपर कृपा नहीं की है बताइए। श्री राम इतना कहकर सती से बोले, हे देवी, शिवजी ने जो मुझे प्रणाम किया है उसका यही एकमात्र कारण है कि वो मुझ पर प्रसन्न है। राम जी ने कहा, हे देवी, एक बार शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर हमारी गौशाला में अति सुंदर मंदिर बनाने की आज्ञा दी तथा उस मंदिर में एक उत्तोत्तम सिंहासन बनाने का आदेश दिया। इस प्रकार जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो शिवजी ने सभी देवताओं, मुनियों और ब्रह्मा को आमंत्रित किया, क्योंकि वहाँ पर एक उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। शिवजी ने मुझे भी वैकुंठ से लाकर वहाँ पर बिठाया, सारी जड़ी बूटी, धन, द्रव्य, वस्त्र आदि एकत्रित किया, मेरे विष्णु स्वरूप का अभिषेक करना चाहा। मेरे सिर पर बड़ा सा ऊंचा सा छत्र रखकर मुझे सिंहासन पर बिठाया, अच्छे वस्त्र पहनाए और रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट मेरे सर पर बंधवाया। इसके बाद लक्ष्मी जी के साथ मेरा अभिषेक किया। उस समय आपने भी तो लक्ष्मी जी का बहुत आदर किया था। देव नारियां गान करने लगी, अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। तब शिव जी ने अपने कमल रूपी मुख से ऐश्वर्य का पूर्ण वचन कहे। फिर उन्होंने मुझे संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बना दिया, अनेक आशीर्वाद दिए तथा स्वयं मेरी स्तुति की। फिर ब्रह्मा जी को भी प्रणाम करके उनसे कहा कि आप भी इन्हें प्रणाम करके इनकी बड़ाई करो तथा समझो कि आज से विष्णु तुम सबके स्वामी हुए। वे सबको आनंद प्रदान करेंगे और तुम सबकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। शिव जी का ये आदेश सुनकर सबने मुझको प्रणाम किया। चारों ओर से जय जयकार के शब्द गूंजने लगे। फिर शिव जी ने मुझे ये वरदान दिया कि हे विष्णु, तुम सबके स्वामी होकर सबके कष्टों को दूर करोगे, तुम्हारी तीनों लोग पूजा करेंगे, धर्म, काम तथा मोक्ष देने वाले होगे और तुम बड़े विजयी और वीर बनोगे। हम स्वयं भी तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे, तुम ब्रह्मा के भी स्वामी हो। हमने तुमको तीनों लोक प्रदान किए हैं, अब तुम अवतार लेकर तीनों लोकों का पालन करो। हम तुम्हारे भक्तों को आनंद दिया करेंगे, साथ ही हम तुम्हारे शत्रुओं का भी वध करेंगे और हर प्रकार से तुम्हारी मदद करेंगे। ब्रह्मा हमारी दाहिनी और तुम हमारी बाई भुजा हो। तुम्हारे अवतार जो कि राम और कृष्ण के रूप में होंगे, हम स्वयं जाकर देखेंगे तथा संसार के देखने के लिए हम सदैव उनकी भक्ति किया करेंगे। हे माता, तब से जहाँ शिव जी निवास करते हैं मैं भी वहीं पर ही रहता हूँ। शिव जी के लोक के शिवलोक में ही विष्णु लोक है, जिसको गोलोक भी कहते हैं। मैं शिव के आदेश के अनुसार ही अवतार लेता हूँ। मेरे मत्स्य आदि अनेक अवतार हो चुके हैं। मैंने उन अवतारों से संसारी कार्यों को पूरा किया है। हे देवी, इस समय मेरा अवतार 4 रूपों में हुआ है, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। उन चारों का मन एक ही है, लेकिन शरीर अलग अलग है। मैं अपने पिता की आज्ञा से वन में आया हूँ, क्योंकि उन्होंने कैकेयी माता को ये वरदान दिया था। मेरे साथ लक्ष्मण जी और सीता जी भी आई है और रावण सीता को हर कर ले गया है और सीता जी को ही हम ढूंढ रहे हैं। आपके दर्शन से सब कार्य सिद्ध होंगे। इस प्रकार मुझको तो सीता हरण बहुत ही शुभ लग रहा है। जिससे आपके चरणों के दर्शन प्राप्त हो गए तो उसके तो सारे काम पूरे हो जाएंगे। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे शीघ्र ही सीता का पता लग जाएगा और मैं शत्रु पर विजय प्राप्त कर लूँगा और सीता को भी प्राप्त करूँगा। संसार में उससे महान कौन है जिसके ऊपर आपकी और शिव जी की कृपा हो। तीनों लोगों में शिव जी के समान कृपा करने वाला कोई नहीं है। उनके अनेक अवतार हैं, उन्होंने पापियों का बहुत उद्धार किया है तथा मैं उनका चरित्र कहाँ तक कहूँ। ये बोलकर राम जी ने सती से विदा मांगी। इस प्रकार सती से आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त किया, शिव जी का ध्यान धरा और राम जी आगे चले गए और उसी प्रकार अपने कार्य को आगे करते रहे। इस प्रकार यहाँ हमारी कथा 16 समाप्त होती है। आज हमने देखा कि कैसे सती ने राम जी की पूरी परीक्षा ली और कैसे जाना कि वही है विष्णु के अवतार। अगली कथा में हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब सती बिन बुलाए अपने पिता दक्ष के घर चली गई थी और उसके बाद आगे ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें अपनी देह का त्याग करना पड़ा। ये सब जानेंगे हम अगली कथा में, तो उसे जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। संपूर्ण शिव पुराण के रोज़ का एक अध्याय चैनल पर आ रहा है, जिसे आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से आई बटन को ऑन कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।